बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएमज़ी गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग पे। जिस तरह के लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम लोग जो अमेज़न के सारे मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम लोग इनकी प्रैक्टिकल सीरीज़ को लॉन्च करेंगे। इससे सबसे पहले जो इस टाइम जो मार्केट में सिनेरियो है और जो सबसे एडवांस स्किल है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का, तो उसके बारे में आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल इसको स्क्रैच से लेके चलूँगा कि कोई भी पर्सन चाहे कि वो इस फील्ड में ऑलरेडी मौजूद है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको इसके बारे में बिल्कुल हाउ नाउ नहीं है लेकिन वो इसमें आना चाहते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा ताकि वो बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ और इसको समझते हुए जो है इसमें प्रैक्टिकल सीखते हुए अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें। तो इसमें अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा अमेज़न के बारे में समझेंगे, अमेज़न क्या है? और फिर इसके बाकी मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ी-सी डिस्कशन होगी और इसके साथ-साथ हम लोग बाकी मॉड्यूल्स को कंपैरिज़न करते हुए फिर अब हम लोग अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बिल्कुल पहले ही अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करूँगा, तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर मैं इसके बेसिक मॉड्यूल्स पे सबसे पहले डिस्कशन करूँगा, तो फिर उसके साथ इनको कंपैरिज़न करूँगा, तो फिर आप लोग अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अमेज़न? अमेज़न क्या है? तो अमेज़न बेसिकली ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था ई-कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है हमारे पास कि जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट की बाइंग करते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं या हम लोग किसी बंदे की सर्विस हायर करते हैं। सेम एज़ टिव जो है ई-कॉमर्स में जो सबसे बड़ी वेबसाइट आती है हमारे पास वो अमेज़न की वेबसाइट आती है, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और हम लोग उनको बेच भी सकते हैं या हम लोग अपनी वहाँ पे सर्विसेज़ भी ऑफ़र कर सकते हैं। देखिए, आप इसको एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जस्ट लाइक दराज़ जैसे पाकिस्तान में बात की जाए तो हमारे पास जो वेबसाइट आती है, हमारे पास ई-कॉमर्स में जो थोड़ी नामवर वेबसाइट है वो हमारे पास दराज़ आती है। इस तरह जो हमारे पास इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है वो हमारे पास अमेज़न मौजूद है। देखिए, अगर आप लोगों ने अमेज़न से पैसा अर्न करना है ना, तो उसके सिर्फ़ 3 तरीक़ाकार ही हैं जिससे हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ थ्रू सेलिंग कि मतलब अमेज़न के ऊपर आप लोग प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ वहाँ पर बेचना ही होगा, अगर आप लोग वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आप लोगों को वहाँ पे कुछ बेचना है, तो बेचने के लिए आया कि आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं या नहीं हैं। यानी आपके पास कोई चीज़ें या अशिया की मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, तो फिर ही आप लोग उनको वहाँ पे बेच के आउटपुट डॉलर की फॉर्म में ले सकते हो। यानी कि इट्स मीन्स दैट कि ऐसा पर्सन जो कि मैन्युफैक्चर है, जो कोई प्रोडक्ट्स को बनाता है, वो अमेज़न से पैसा कमा सकता है। ठीक है? और दूसरा वो पर्सन्स है, वो भी अमेज़न से पैसा कमा सकते हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है। मतलब एक पर्सन है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग तो मौजूद नहीं है लेकिन उसके पास पैसा मौजूद है, तो वो भी अमेज़न से ख्वाहिशमंद है पैसा कमाने का तो वो कमा सकता है। वो सस्ते दामों में कहीं से प्रोडक्ट को आउटसोर्स करे और महँगे दामों में अमेज़न की वेबसाइट पे उनको बेच ले और अंदर जो आउटपुट है वो डॉलर की फॉर्म में ले ले। तो वो हमारे पास दूसरा वे है जिससे हम लोग अमेज़न से पैसा कमा सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि आप किसी होलसेल मार्केट जैसे कि आप लाहौर से या कराची सदर से सस्ते दामों में कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लें और किसी जो रिटेल बाज़ार है, किसी महँगी मार्केट में जाके उनको बेच लें और वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट को लगाना कहलाएगा और उधर से भी हम लोग आउटपुट डॉलर की फॉर्म में या पाकिस्तानी रुपीज़ की फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट में एग्ज़ाम्पल लूँ तो। इसके अलावा तीसरा वे है हमारे पास अमेज़न से पैसे कमाने का वो होता है कि आप लोग एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर सकते हैं जिसको आप वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर से मुराद ये है कि अमेज़न के ऊपर मैन्युफैक्चरर भी मौजूद हैं, इन्वेस्टर भी मौजूद हैं। लेकिन हर मैन्युफैक्चरर को, हर इन्वेस्टर को जो है वो काम करना नहीं आता। इसी वजह से उनको कुछ ऐसे स्किलफुल पर्सन्स की ज़रूरत होती है जो कि उनके लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी कामयाब करें या उनकी इन्वेस्टमेंट को भी कामयाब करें और जो भी आउटपुट डॉलर की फॉर्म में लें उनको आप लोग एज़ अ सैलरी बेसिस या परसेंटेज बेसिस उनके साथ जो है वो काम कर सकते हैं या उससे ज़र मुबादला जो है आप लोग कमा सकते हैं। तो 3 तरीक़ेकार मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किए हैं जिसके थ्रू आप लोग पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि आपको बेचना ही है और उसमें आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं और आप लोग क्या हो सकते हैं, आप इन्वेस्टर हो सकते हैं और थर्ड वे अगर आप लोग ज़ीरो पे हैं, आपके पास ना मैन्युफैक्चरिंग है और ना ही आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोग एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो पैसा अर्न कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद ये है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी असिस्टेंस को, अपनी मौजूदगी को वर्चुअली देता है। मतलब पाकिस्तान में एग्ज़ाम्पल ले लें तो अगर मैं गुजरांवाला में बैठा हूँ,
और एक मेरा पर्सन एक ऐसा है जो मुझे जिसने मुझे काम दिया हुआ है, जो मेरा क्लाइंट है वो कराची में बैठा हुआ है। तो मैं गुजरांवाला में बैठ के कराची में मौजूद पर्सन का काम कर रहा हूँ, तो मैं उसका वर्चुअल असिस्टेंट है कि मैं अपनी असिस्टेंस उसको वर्चुअली जो है दे रहा हूँ, अपनी सर्विसेज़ उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल मौजूद है अमेज़न से रिगार्डिंग या किसी और भी फ़ील्ड में आपके पास कोई स्किल मौजूद है और आप उसकी सर्विसेज़ वर्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएँगे। ठीक है जी? अभी अमेज़न की अगर बात की जाए तो अमेज़न पे डिफरेंट मॉड्यूल्स पे लोग काम करते हैं। जैसे कि अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल में भी काम किया जाता है, अमेज़न एफबी होलसेल में भी लोग काम करते हैं, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में भी, अमेज़न लिस्टिंग प्रमोशन रैंकिंग में भी। तो अभी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अमेज़न प्राइवेट लेबल को थोड़ा-सा मैं शॉर्टली थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करता हूँ, ताकि आप लोग उसके कंपैरिज़न से फिर अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा समझ पाएँ। तो अमेज़न प्राइवेट लेबल बेसिकली है क्या? है? मतलब अगर आप लोग अमेज़न पे काम करें, जैसे कि ये अमेज़न का इंटरफ़ेस है हमारे सामने, तो अगर यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न प्राइवेट लेबल में हम लोग करते क्या हैं कि प्रोडक्ट को बेचते ही हैं। लेकिन बेचते हैं अपने नाम के साथ, ठीक है? अगर मैं इसको आम लैंग्वेज में बताऊँ कि एक ऐसा बिज़नेस है, ऐसा कारोबार है अमेज़न के ऊपर कि जिसमें आप लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हो लेकिन अपनी ब्रांडिंग करते हो, अपने नाम के साथ बेचते हो। ये हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास ये अमेज़न प्राइवेट लेबल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ नाइक की, तो नाइक की बेशुमार जो है वो प्रोडक्ट्स मौजूद है। जैसे मैं नाइक के सॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ ये देखिए, ये नाइक जो है ये प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है? तो ये नाइक की मैन्युफैक्चरिंग ज़ाती अपनी भी हो सकती है, ये या नाइक कहीं से आउटसोर्स भी कर सकता है, चाइना से बनवा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अपना नाम दे रहा है, अपना टैग दे रहा है इसको। तो बेसिकली ये नाइक क्या कर रहा है, ये नाइक प्राइवेट लेबल कर रहा है। ठीक है जी? इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद तो हमें महीने का 30% कम से कम बचना चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं पाकिस्तानी पैसों में एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि अगर मैं ₹100 लगा रहा हूँ, तो मुझे महीने बाद ₹130 आने चाहिए, यानी कि मुझे ₹30 का प्रॉफ़िट होना चाहिए। अगर मैं डॉलर्स में बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर $10,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे उसका 30% $3,000 यानी कि प्रॉफ़िट होना चाहिए। टोटल मुझे 13,000 जो है वो मुझे आने चाहिए। तो ये हम लोग प्राइवेट लेबल में मान के चलते हैं। अब प्राइवेट लेबल में हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो है सबसे पहले उसको हंट करते हैं कि उसको बेचना क्या है। मतलब प्राइवेट लेबल में 6 तरीके से हम लोग काम करते हैं, 6 स्किल्स होते हैं जो हम लोगों को आने चाहिए प्राइवेट लेबल में अगर आपने काम करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको उस मार्केट में बेचना क्या है, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नाइक वालों ने अब ये जो सॉक्स हैं इनको लॉन्च किया है, तो सबसे पहले इन्होंने हंटिंग की होगी कि आया कि ये सॉक्स उस मार्केट में चलेंगी या नहीं चलेगी। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट की हंटिंग करना, जो कि हम लोग डिफरेंट टूल्स की मदद से जो है हम लोग इनको परफॉर्म करेंगे, ठीक है? उसके बाद दूसरा काम आ जाता है प्रोडक्ट की सोर्सिंग का। फिर फॉर एग्जांपल कि मैंने सोच लिया या नाइक वालों ने सोच लिया कि इन्होंने ये प्रोडक्ट जो है वो बेचनी है, तो दूसरा काम है उसको सोर्स करना, उसको बनवाना। या तो ये आप लोग खुद इसको बना सकते हैं अगर आपके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, नहीं तो दूसरा काम आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इनको आउटसोर्स कर लेते हैं, आप लोग चाइना से बनवा लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहलाता है। तीसरा काम होता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करना, इसको लिस्ट करना है अमेज़न के ऊपर। अमेज़न एक बना-बनाया बाज़ार है जिसके ऊपर ट्रैफ़िक या कस्टमर मौजूद है, तो हमें उसके ऊपर लिस्ट करना है। जैसे कि ये नाइक वालों ने अपनी दुकान बनाई हुई है, अपनी लिस्टिंग की हुई है, इसको बोलते हैं लिस्टिंग या इसको शॉप भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। तो ये उसने उसका टाइटल लिखा है, उसके बुलेट पॉइंट, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसकी बैकएंड सिस्टम, उसका ए प्लस कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो है इसकी रेडी की हुई है, इसको बोलते हैं लिस्टिंग करना। तो ये तीसरा काम हम लोग प्राइवेट लेबल में करते हैं। फोर्थ वाला काम होता है कि जब आप लोग अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मतलब अब ये नाइक वाले हैं, तो नाइक वालों की तरह और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो अपनी ये जो सॉक्स हैं उसको बेच रहे हैं। तो और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नाइक वालों की लिस्टिंग जो है वो पहले नंबर पे आ जाए। अभी तो ये जो लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे थी वो एक ऐड चला हुआ था। मेबी जो इसकी एक्चुअल पोज़ीशन हो वो 10th नंबर पेज पे हो, 7th पे हो या 5 नंबर पेज पे हो, डिपेंड करता है कि इसने कितनी अच्छी जो है वो की हुई है, इसकी एसईओ की हुई है या कितनी अच्छी लिस्टिंग बनाई हुई है, उसके मुताबिक इसको पोज़ीशन मिलेगी। तो फिर हम लोग करते क्या हैं कि डिफरेंट एडवर्टाइज़मेंट जो है वो टेक्नीक लगा के इसको फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं, क्योंकि अमेज़न के ऊपर जो मैक्सिमम सेल आती है वो फर्स्ट पेज के ऊपर ही आती है। बाकी जो कम पोर्शन ऑफ द सेल होता है वो अगले पेजेज़ की तरफ जो है वो मूव करता है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि अपनी जो लिस्टिंग है उसको फर्स्ट पेज के ऊपर ही फ़ॉल करे। तो ये हमारे पास 4th पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट की रैंकिंग।
5वां काम होता है जो हम लोग इसमें सीखते हैं वो हमारे पास होता है सेलर सेंटर को मैनेज करना। जिस तरह आप लोगों ने यहाँ से कोई चीज़ को बाय करना है तो आपको एक बायर अकाउंट चाहिए। इस तरह ही आपको अमेज़न से कुछ अगर आप लोगों ने सेल करना है तो आपको एक सेलर अकाउंट चाहिए जिसको सेलर सेंटर बोलते हैं, उसको मैनेज करना भी आप लोगों को आना चाहिए। छठा बड़ा स्किल जो हम लोग प्राइवेट लेवल में सीखते हैं वो हमारे पास होता है कि उस अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं। पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी आप अकाउंट बना सकते हैं, कौन से ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जिसको आप लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी 6 चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए अगर आपने प्राइवेट लेवल के मॉड्यूल में काम करना है। ठीक है जी? लेकिन अब इसमें अगर हम लोग अमेज़न ड्रॉपशिपिंग की बात की जाए तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट और एडवांस होता है। वो कैसे होता है? देखिए, आपके प्राइवेट लेवल में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक प्रोडक्ट को ढूँढते हैं जो हम लोगों को बेचना होती है। तो उसको ढूँढने में हमें कोई 1 वीक लग सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी है। जैसे ही आप लोग एक प्रोडक्ट को ढूँढ लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरा काम शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट को आउटसोर्स करना। तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो आप लोग चाइनीज़ वेबसाइट यूज़ करते हैं या आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक चाइनीज़ वेबसाइट को यूज़ करता हूँ और उसके थ्रू जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को करवाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाइना से काम कर रहा हूँ, अलीबाबा से। तो चाइनीज़ वेबसाइट जो होती हैं, वो कम से कम जो है वो 30-40 दिन या 2 माह जो ले जाती हैं प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर, उसके ऊपर लोगो लगाना, पैकेजिंग करवाना, उसकी कस्टमाइज़ेशन करवाना, फिर उसको फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू आपकी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, ये कम से कम 2 माह का ये पीरियड होता है। तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 दिन में प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हो। उसके बाद हमारे पास 4th वाला हमारा रैंकिंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट को डिफरेंट एडवर्टाइज़मेंट टेक्नीक लगा के इसमें फर्स्ट पेज तक लेके आते हैं। और 5वां काम सेलर सेंटर मैनेजर, ये टोटल ये तकरीबन 3, 4 या 5 माह का पीरियड होता है प्रोडक्ट को उसके डिज़ायर डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए, जहाँ पे उसको 100 ऑफ पीसेज़ की सेल होती है, जो कि फर्स्ट पेज होता है। तो ये 4 से 5 माह का पीरियड होता है। लेकिन हर मैन्युफैक्चरर की और हर इन्वेस्टर की कोशिश ये होती है कि वो आप आज अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लगाएँ और सुबह उसको सेल आना शुरू हो जाए। तो इसकी के रिगार्डिंग में जो एक एडवांस मॉड्यूल होता है उसको बोलते हैं हम लोग अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। उसमें हम लोग करते क्या है, उसमें सिनेरियो ये होता है कि ऑलरेडी जो वेल नोन ब्रांड होते हैं जो कि अमेज़न के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर डेली बेसिस पे हज़ारों पीसेस की सेल होती है, हम लोग उनके साथ जाके चिपक जाते हैं। उस चिपक जाने को बोलते हैं मी टू करना, मैपिंग करना या टैगिंग करना भी उसको बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक पैम्पर ब्रांड है, तो पैम्पर ये है, ये ऑलरेडी एक फ़ेमस ब्रांड है, जिसके ऊपर 63,000 की ये सेल बनी हुई है। ये फर्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है और ये एक बेस्ट सेलर का ब्रांड है जिसको अमेज़न खुद भी बेच रहा है इसके ऊपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इस ब्रांड के साथ जाके चिपक जाता हूँ, या अगर मैं कोई और ब्रांड पकड़ लेता हूँ यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं प्रीमियर प्रोटीन को उठा लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब इस प्रीमियर प्रोटीन को जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बेच रहे हैं, इसके ऊपर 1,63,000 की ऑलमोस्ट जो है वो रेटिंग बनी हुई है, और इसको तकरीबन 5 ऑप्शंस जो हैं वो बेच रहे हैं, यानी कि 5 लोग सेलर इसको बेच रहे हैं और इसके ऊपर हज़ारों पीस की सेल मौजूद होगी। तो मैं जब इसके साथ चिपकूँगा तो फिर मुझे भी कुछ ना कुछ पीसेस की सेल आना शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं करूँगा क्या कि जैसे ही मुझे कुछ पीस की सेल आएगी तो मैं सेम प्रोडक्ट को अब चाइना से सोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि चाइना से मैं तो आने से लिए मुझे 40 से 50 दिन लगने हैं। अगर मैं बाय एयर भी मँगवाऊँ तो मुझे 12-15 दिन लग जाएँगे और बाय एयर आने में बहुत कॉस्टली होगी। तो मैं सेम प्रोडक्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूएसए में काम कर रहा हूँ तो किसी स्टोर से हंट करूँगा। मतलब प्रीमियर प्रोटीन की जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट मुझे किसी स्टोर से मिल जाएगी। अमेज़न पे प्रोडक्ट थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है? लेकिन सेम प्रोडक्ट जो स्टोरों पे होती हैं वो सस्ती होती हैं। तो अगर मुझे ये प्रोडक्ट किसी स्टोर से मिल जाती है, तो मैं इस प्रोडक्ट का ऑर्डर उठा लूँगा इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू करने, और जैसे ही मुझे ऑर्डर कस्टमर को पहुँचाना होगा, तो मैं किसी स्टोर से प्रोडक्ट को बाय करके एड्रेस दे दूँगा अपने कस्टमर का, और वो स्टोर वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेरे कस्टमर को पहुँचा देगा और मुझे अंदर बैठे जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्रोडक्ट है, ये मैं अमेज़न के ऊपर मुझे इसका ऑर्डर मिल जाता है $55 में, तो मेबी ये सेम प्रोडक्ट जो है मुझे किसी स्टोर से $30 में मिल जाए, और शिपिंग वगैरह और एफडी फीस निकालने के बाद ये प्रोडक्ट मुझे घर में जो है वो मुझे $40 की पड़ जाए, और इसमें बैठे मुझे शायद $10 का प्रॉफ़िट मार्जिन पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इंशाल्लाह इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे तो मैं आपको लाइव सेलर सेंटर के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स भी दिखाऊँगा, उनकी सोर्सिंग भी दिखाऊँगा कि स्टोरों से ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ से सस्ती मिल रही है और उसमें मुझे कितना प्रॉफ़िट मार्जिन आ रहा है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉपर इसमें सीखेंगे। तो इसको बोलते हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। इसमें भी एडवांस लेवल की चीज़ें जो हम लोग इसमें सीखेंगे, उसमें अमेज़न टू अमेज़न है कि हम लोग अमेज़न से ही खरीद के अमेज़न के ऊपर बेचेंगे, क्योंकि अमेज़न पे डिफरेंट किस्म की लिस्टिंग है, कुछ महँगी लिस्टिंग्स हैं, कुछ सस्ती लिस्टिंग है, ठीक है?
तो हम लोग वहाँ से महँगी लिस्टिंग से बैठ जाएँगे, महँगी दुकानों पे, और जब वहाँ से ऑर्डर्स आ जाएँगे तो सस्ती दुकानों से जाके सेम प्रोडक्ट को बाय करके कस्टमर को हम लोग डिलीवर करवा देंगे। इसको अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा उससे एडवांस जो हमारे पास होलसेल ड्रॉप शिपिंग होती है, हम लोग उसको भी प्रॉपर इसमें कंप्लीट प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है? हमारे जो कोर्स की इसमें आउटलाइन रहेगी, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं सामने। ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है जो हम लोगों ने सीखनी है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में। उम्मीद है कि आप लोगों को अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की समझ आ गई होगी कि बेसिकली इसका कांसेप्ट क्या है। तो अभी इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले ब्रांड हंटिंग, कि हम लोगों को किन ब्रांड्स को बेचना है, किन ब्रांड्स को नहीं बेचना। कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको बेचने से उनको एतराज़ नहीं है, वो कोई प्राइवेट लेबल के ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है। तो उसके अलावा हम लोग उनकी कौन-सी प्रोडक्ट्स में जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड जैसे ये प्रीमियर प्रोटीन ही था, तो अगर इसकी अ, एक ल 2000 लिस्टिंग है, तो 2000 की 2000 तो हम लोग नहीं बेच सकते ना। हम लोग वो बेचेंगे जो हमें सस्ती मिल जाएगी स्टोरों में। तो कौन-सी प्रोडक्ट्स में जाना है, किन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, उनकी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस क्या है, उनकी रेटिंग क्या है, उनका बीएसआर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, और इन टर्म्स को भी सीखेंगे जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर हम लोग उनको स्टोरों से सोर्स करना सीखेंगे, उनकी ऑर्डर फुलफिलमेंट देखेंगे कि अगर हम लोग उनको लिस्ट करते हैं, अगर ऑर्डर आ जाते हैं, उनको फुलफिल कैसे करना है, प्रॉफिट कैलकुलेशंस की शीट कैसे बनानी है, अकाउंट की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। अकाउंट की हेल्थ में ये टॉपिक्स होते हैं, शिपिंग परफॉर्मेंस, एलएसआर, प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट, ये वीटीआर वगैरह, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा ओडीआर का क्या रोल है, उसके अलावा रोल ऑफ फीडबैक्स, ए टू जी गारंटी क्लेम, पॉलिसी कंप्लायंसेस, कैटेगरी अनगेटिंग, सॉफ्ट अप्रूवल वर्सेस हार्ड अप्रूवल, अमेज़न के साथ केस ओपन करना, शिपिंग टेम्पलेट्स को बनाना, अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, और उसके अलावा हाउ टू मेक बिज़नेस प्राइम अकाउंट और इसकी टैक्स एग्ज़म्पशन कैसे करवाते हैं अमेज़न टू अमेज़न के लिए। और इसमें हमारा जो सबसे एडवांस टॉपिक रहेगा वो हमारे पास होलसेल ड्रॉप शिपिंग का रहेगा, तो हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके अलावा मज़ीद मैं आप लोगों को मेंबरशिप्स बाय करना और उसमें अलावा जो नई-नई एडवांस टेक्निक्स आती रहेंगी वो इसमें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अमेज़न प्राइवेट लेबल और अमेज़न के होलसेल के जो प्रॉपर कोर्सेज़ होंगे उनको भी प्रैक्टिकली यहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो टॉपिक है उसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग अपनी कोर्स का जो पहला पार्ट होगा हमारे पास ब्रांड हंटिंग का, उसको हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।